दीपू के साथ आज मालिक भी उसके घर पधारे थे। उसने अंदर कदम रखते ही आवाज़ दी, अजी सुनती हो? आई। अंदर से उसकी पत्नी कलावती ने आवाज़ दी। कुछ ही देर बाद कलावती दीपू के साथ सामने खड़ी थी, पर पति के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर उसने घूंघट कर लिया। कलावती, यह राजेश बाबू हैं, हमारे मालिक। आज मैं काम पर निकला, पर सिर में दर्द होने के चलते फतेहपुर चौक पर बैठ गया और चाय पीने लगा, पर मालिक हाल चाल जानने व लेट होने के चलते इधर ही आ रहे थे। मुझे चौक पर देखकर पूछा, क्या आज काम पर नहीं जाना? इसको सामने देखकर मैंने कहा, मेरे सिर में काफ़ी दर्द है, आज नहीं जा पाऊँगा। इस पर मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखो, आज पहली बार मालिक हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करो। कलावती थोड़ा सा घूंघट हटाकर बोली, अभी करती हूँ। घूंघट के हटने से राजेश ने कलावती का चेहरा देख लिया, मानो उस पर आसमान ही गिर पड़ा। चाँद सा दमकता चेहरा, जैसे कोई अप्सरा हो। लंबी कटकादी, लंबे बाल, लंबी नाक और पतले होठ, सांचे में ढला हुआ उसका गदराया बदन। राजेश बाबू को उसने झकझोर दिया था। इस बीच कलावती चाय लेकर आ गई। राजेश बाबू की तरफ बढ़ाती हुई बोली, चाय लीजिए। राजेश बाबू ने चाय का कप पकड़ तो लिया, पर उनकी निगाहें कलावती के चेहरे से हट नहीं रही थी। कलावती दीपू को भी चाय देकर अंदर चली गई। दीपू, तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी कितनी है? राजेश बाबू ने कहा, 10वीं पास तो उसने अपने मायके में ही कर ली थी, लेकिन यहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ाया है। दीपू ने खुश होकर कहा, दीपू, पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है। सरकार ने तो हम लोगों के पर ही काट दिए हैं। औरतों को रिजर्वेशन देकर हम ऊंची जाति वालों को चुनाव से दूर कर दिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दो। मेरे ख्याल से तो इस दलित गांव में तुम्हारी बीवी ही इंटर पास होगी। राजेश बाबू ने दीपू को पटाने का जाल फेंका। आपकी बात सच है राजेश बाबू, दलित बस्ती में सिर्फ कलावती ही इंटर पास है, पर हमारी औकात कहाँ कि हम चुनाव लड़ सके। अरे इसकी चिंता क्यों करते हो, मैं सारा खर्च उठाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को हमेशा मेरी बातों पर चलना होगा। राजेश बाबू ने जाल बुनना शुरू किया। हम आपसे बाहर कब थे राजेश बाबू? हम आपके नौकर चाकर हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे, दीपू ने कहा। तो ठीक है, हम कलावती के सारे कागजात तैयार करा लेंगे और हर हाल में चुनाव लड़वाएंगे। इतना कहकर राजेश बाबू वहाँ से चले गए। कुछ दिन तक चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। राजेश बाबू ने इस चुनाव में पैसा और शराब पानी की तरह बहाया। इस तरह कलावती चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। कलावती व दीपू राजेश बाबू की कठपुतली बनकर हर दिन उनके यहाँ दरबारी करते। खासकर कलावती तो कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती थी। एक दिन एकांत पाकर राजेश बाबू ने घर में कलावती के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कलावती, एक बात कहूँ? कहिए मालिक। कलावती राजेश बाबू के हाथ को कंधे से हटाए बिना बोली, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग गया था। तुमको पाने के लिए ही तो मैंने इस मंजिल तक पहुंचाया है। आखिर उस अनपढ़ दीपू के हाथों की कठपुतली बनने से बेहतर रहेगी तुम उसे छोड़कर मेरी बन जाओ, मेरी ज़मीन जायदाद की मालकिन। राजेश बाबू, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? कलावती नैनों के बाण पर चलाते हुए बोली, कल मेरे साथ चलो, यह हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। 5 बीघा खेत व 5 लाख नगद तुम्हारे खाते में जमा कर दूंगा। बोलो, इससे ज़्यादा भरोसा तुम्हें और क्या चाहिए? बस बस राजेश बाबू, अगर आप इतना कर सकते हैं तो मैं हमेशा के लिए दीपू को छोड़कर आपकी हो जाऊंगी। कलावती फीकी मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है। राजेश ने उसे चूमते हुए कहा, कल सवेरे तुम तैयार रहना। दूसरे दिन कलावती तैयार होकर आई। राजेश बाबू के साथ सारा दिन बिताया। राजेश बाबू ने अपने वादे के मुताबिक वह सब कर दिया जो उन्होंने कहा था।
2 दिन बाद जब राजेश बाबू ने कलावती को अपनी हवेली में बुलाया, वह पहुंच गई तो राजेश बाबू ने उसे अपने आगोश में भरना चाहा। तभी कलावती अपने कपड़े कई जगह से फाड़ते हुए चीखी, बचाओ बचाओ। कुछ पुलिस वाले दौड़कर अंदर आ गए तो कलावती राजेश बाबू से अलग होते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह शैतान मेरी आबरू से खेलना चाह रहा था। देखिए, मुझे अपने पास बुलाकर किस तरह बेइज्जती करने पर तुल गया। यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजेश बाबू को धड़ दबोचा और उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, यह आप ठीक नहीं कर रहे राजेश बाबू। राजेश बाबू ने गुस्से में कलावती को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, मुझसे दगाबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तू जिस कुर्सी पर है वह कुर्सी मैंने ही तुझे दिलाई है। आपने ठीक कहा राजेश बाबू, अब वह जमाना लग गया है जब आप लोग छोटी जातियों को बहला फुसला कर खिड़वाल करते थे। अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। देखिए, इस कुर्सी का करिश्मा मुखिया तो मैं बन गई, साथ ही आपने रातों रात मुझे झोपड़ी से उठाकर हवेली की रानी बना दिया। लेकिन अफसोस, रानी तो मैं बन गई पर आप राजा नहीं बन सके। राजा को तो दीपू ही बनेगा इस हवेली का। राजेश बाबू अपने ही बुने जाल में उलझ गए।